हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं दिन के 12:30 और मेरे सारे काम हो चुके हैं। नहा भी लिया है। जो रोज़ वाली पूजा करनी होती है वो रोज़ वाली पूजा भी हो गई है। और कान्हा जी को भी नहला दिया है। तो वही है ना, सुबह से इतना मतलब जल्दी जल्दी करो ना, फिर भी यही टाइम हो ही जाता है। वही है ना, काम करने आ जाती है 9 साढ़े 9 बजे। तो काम करने आजकल सर्दियों में थोड़ा सा लेट आती है, 9:30 बजे तो काम करने आई। फिर वही 1.5 घंटा तो लगभग काम करने में लग जाता है, जब तक फिर इधर उधर ये वो करते रहो। उसके बाद में फिर मतलब मेरा फिर नहाने गई, नहा के और थोड़ा सा मतलब कपड़े भी ऐसे धूप निकल आई थी। मैंने कहा चलो यार थोड़े से धो के डाल देती हूँ। धूप देख के ना आजकल लालच सा आ जाता है। कल भी नहीं धोए थे तो इतने ज़्यादा हो रहे थे। तो वही टाइम हो ही जाता है करते करते। तो आज दिन है सोमवार और आज है सकट चौथ। तो आप सभी लोगों को सकट चौथ की मतलब आप सभी माताओं बहनों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा तो आज व्रत होता है और अभी तक तो मतलब सर्दी है ना, तो ज़्यादा कोई पता नहीं चला है। मतलब गर्मी होती है ना, गर्मी वाले व्रत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो ना तो प्यास लग रही है ना कोई। काले तिल, तो ये इनकी मतलब पूजा होती है हमारे यहाँ पे, काले तिल की। और ये मैंने रात में ही धो के इनको रख दिए थे, तो पानी निकल गया था। सुबह अभी धूप निकल आई थी तो वही छत पे थोड़ी देर इनको पेपर पे डाल के आई थी सूखने के लिए। में इतने ज़्यादा मतलब कंकड़ होते हैं ना, पता ही नहीं चलता है, काले काले से ही कंकड़ होते हैं। तो ये 100 ग्राम ही लाई थी। और वही है ना, इतने ही ख़त्म करने मुश्किल हो जाते हैं, फिर वेस्ट जाते हैं। अब तो ऐसे लग रहा है ना इनको मतलब 50 ग्राम ही मंगाने चाहिए थे। तो आ गए तो आ गए। अब इनको साफ़ करने में मुझे आधा घंटे से मैं इनको ऊपर बैठ के साफ़ कर रही थी। मतलब काले काले से ऐसे वो कंकड़ कंकड़ से और लकड़ी के वो ऐसे होते हैं ना काले, पता ही नहीं चलता है। आज हमारी ये जगह ना एकदम खाली खाली लग रही है, क्योंकि हमारा माइक्रोवेव कल ना खराब हो चुका है। तो इन्होंने थोड़ा सा, मनोज ने मतलब देख रहे थे, कह रहे थे देखता हूँ मतलब क्या गड़बड़ है, क्या खराबी है। तो वही देखा और वो सही भी नहीं हुआ। तो इसी वजह से ना इसको उठा के ऊपर ही रख दिया है। कह रहे थे किसी दिन फ़ोन करके बुलाते हैं उसको, और मतलब जो ये सही करेगा मैकेनिक को, फिर देखते हैं सही होगा, पता नहीं नहीं सही होगा क्या होगा। तो काफ़ी पुराना हो गया है, 13-14 साल का मुझे लगता हो गया होगा। हाँ ऐसे ही हो गया है, 13-14 साल का हो गया है। तो पहली बार ये अभी तक तो मतलब पहली बार ही सही खराब हुआ है। तो देखते हैं सही होगा कि नहीं होगा। तो इसी वजह से ना किचन एकदम खाली खाली लग रही थी। और ये प्लेटफॉर्म ऐसे लग रहा था ना, कितनी सारी जगह निकल आई, इतनी बड़ी सी जगह लग रही थी। तो एक तो कुछ उसी पे जैसे कैसरोल वगैरह उसी पे रख देती थी जब नीचे साफ सुफ करना होता था। ऐसे लग रहा था फॉइल पेपर, मतलब मेरे दो रहते हैं वो उसी पे रखे रहते थे, कुछ ना उस पे सामान रखा ही रहता था माइक्रोवेव पे। तो ऐसे लग रहा था ना इतनी जगह मतलब अब कहाँ रखूं कहाँ रखूं। तो ये चौकी रखी थी, ये पूजा वाली चौकी है ना, बड़े साइज की मैंने बनवा रखी है। तो ऊपर रखी थी, फिर मैं इसको ऊपर से उठा के ले आई। मैंने कहा इसको यहाँ पे रखती हूँ तो थोड़ा सा ऐसे रहेगा ना, जो भी सामान हो ना इस पे उठा के रख दो साइड में, तो बाकी नीचे साफ होता रहेगा इधर उधर। तो चलिए फ़ोन लगाती हूँ ट्राईपोड में। और फिर हैप्पी आज गया नहीं है स्कूल, घर पे ही है। और माही तो गई है, तो उसको फिर वही जल्दी जल्दी से करके लेने भी जाना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी धो के और सूख चुकी थी। तो उसके बाद में डाल दिया था घी 1 चम्मच के करीब लगभग ऐसे ही। और बहुत मतलब साफ़ सुफ तरीके से ये करना पड़ता है, पूजा का सामान बनाना होता है। तो घी भी मैंने परसों ही बनाया था, तो वही फ्रेश रखा था घी, तो उसमें कहीं डाल दिया था। और उसके बाद में घी में ही मतलब इनको कलहारते हैं तिल को ये। तो बहुत जल्दी वैसे तो हो जाते हैं, डालते एकदम कढ़ाई में चटकने लगते हैं बहुत। गैस मैंने एकदम सिम पे रख रखी है। और इधर उधर मतलब चटकने लगते हैं ना, यही इनकी पहचान होती है। तो पक जाते हैं, वही 3-4 मिनट लगभग ऐसे ही लगते हैं। तो तिल ये भुन चुके हैं। और वैसे बहुत जल्दी भुन, मैं थोड़ा सा बिल्कुल आटा गूंदूंगी। पूड़ियाँ बनानी होती है ना, बस थोड़ा सा ही गूंदूंगी। और आटा कल ही मंगाया था, इसी वजह से मैंने ना साफ आटा मंगाया था, तो वही अभी बाहर ही रखा है उसमें पॉलिथीन में करके, मतलब करे रखा। अभी टंकी में था पहले से ही, तो वो टंकी में डाला नहीं, इसी वजह से। तो आटा थोड़ा सा लेके आती हूँ और पूड़ी बनाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो आटा भी मैंने गूंथ के रख दिया था। और फिर मैं ये गुड़ ले लिया था, तो इतना ज़्यादा हार्ड था ना गुड़, तो हाथ से तो बिल्कुल टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने ये अदरक कूटने वाला ये ले लिया था, तो इससे ही महीन महीन सा कर रही थी। और इनमें तिल मिलाए जाते हैं। तो तिल इधर ठंडे हो गए थे, तो इनको थोड़ा सा गर्म कर लिया था गैस जला के। और आधे ही फिर मैंने डाले थे, क्योंकि सारे फिर ज़्यादा ही लग रहे थे। मैंने कहा पता नहीं फिर वेस्ट जाएंगे, तो इसकी वजह से ना फिर आधे ही तिल डाल के इनको गुड़ में मिला लेते हैं अच्छे से। तो इनका कुछ बनाना होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी।
तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिए थे थाली में, और जो ये बाकी के तिल थे इनको अलग प्लेट में निकाल दिया था। मैंने कहा पता नहीं, वही है ना, खाए नहीं जाते हैं फिर वेस्ट जाते हैं। मैंने कहा चलो अगर साफ़ रहेंगे ना तो अगले साल काम आ जाएंगे, रख दूँगी अगर सही रहे तो। तो गैस जला दी थी, दोबारा से कढ़ाई रख दी थी, तेल भी डाल दिया था। तो ये देखिए आटा भी मैंने गूँध के रख लिया था, बता रही थी ना 7 पूड़ियाँ बनानी होती हैं पूजा में लगती हैं, और वही 9 बन गई थी बल्कि। तो मैंने कहा अब 2 पूड़ियों का आटा क्या करना है रख के, तो वही 9 पूड़ियाँ बना दी थी। और यहाँ पे आ गया था मम्मी का फ़ोन, पूछ रही थी अभी पूजा नहीं करी तुमने तो उनसे मैं बात करती जा रही थी और अपनी तैयारी भी करती जा रही थी साथ ही साथ। तो यहाँ पे मैं अपना बाकी सामान सब लेके आ गई थी, और पूजा मैं शुरू से ही मतलब यहीं पे कमरे में ही करती हूँ इस वाले। तो पहले दीवार पे यहाँ पे मंदिर लगा हुआ था, तो ऐसे ही नीचे करती थी, जब से वही आदत सी पड़ गई है ना, तो इसी कमरे में करती हूँ शुरू से ही। तो ये मैं हल्दी से ही चौक बना रही थी, और तो आटे से बना लो चाहे हल्दी से ही बना लो, कोई भी मतलब। तो हल्दी रखी थी साथ में सामने ही, तो मैंने कहा चलो यार हल्दी से ही बना लेती हूँ, आटा लेने कौन उठे दोबारा से अब बार बार। तो चावल डाल दिए थे और रख दी थी पटली ये, और उसके ऊपर से ये आसन बिछा दूंगी। और फिर मैंने बिठा दिए थे यहाँ पे गौरी गणेश जी को, और कलश रख दिया था। तो कलश में वैसे तो आम के पत्ते भी रखते हैं, लेकिन सुबह मैंने फूल मंगाए, धूप मंगाई चढ़ाने के लिए, और फिर आम के पत्ते याद ही नहीं रहे थे मंगाने के लिए। मैंने कहा अब हैप्पी को भेजूँ तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कहाँ से, मतलब मैंने कहा चलो यार जो है उसी से काम चला लेते हैं। तो कलश में यहाँ एक सिक्का और फूल और थोड़े से चावल डाल के रख दिए थे। तो टिक्का भी लगा दिया था, उसके ऊपर रख दी थी कटोरी, और कटोरी में रख दिए थे थोड़े से चावल। तो ये जो दिख रही है आपको सामने मतलब छोटी सी गोली जैसी, तो ये सुपारी है, ये चांदी में कवर है। तो ये मतलब मेरी शादी की थी 5 सुपारी, और एक नारियल था जो पापा ने मतलब दिया था शादी में। तो ये जब की सुपारी थी, तो इसी से मैं शुरू से ही पूजा करती हूँ। तो ये रखनी होती है शुरू से ही। तो इसी की पूजा हर साल करते हैं, जब ये सकट चौथ वाले दिन इसको निकाल के मतलब रखते हैं, इस पे भी टीका वगैरह लगाते हैं। तो ये जो तिल और गुड़ मिलाए थे ना, इसका बकरा बनाते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब इसका, तो इसकी बकरे की पूजा करते हैं। तो वही 4 पैर और एक पूँछ और वही गर्दन वगैरह बना देते हैं, जो भी मतलब शेप देनी होती है। तो ये यहाँ पे गौरी गणेश जी को मैंने फूल और जो भी ये चढ़ा दिए थे। तो वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा दिया था, और जो ये सुपारी रखते हैं इस पे भी मतलब फूल और टिक्का लगाते हैं, अक्षत रखते हैं, और फल चढ़ा दिया था। तो कलश के पास भी यही फूल फल जो भी होता है चढ़ाने होते हैं। तो मुझे जलाना था ये दिया, जो कि शाम तक जलता रहे। तो इसी में मैं ये कलावा की बत्ती डाल देती हूँ ना, तो ये अच्छे से जलती है, बुझती नहीं है जल्दी से। तो आजकल घी डाल दो ना तो एकदम जम जाता है, तो जल्दी से वो ज़्यादा देर तक जलता ही नहीं है। तो ये तिल का तेल मैं ले आती हूँ, तो तिल का ही तेल जलाती हूँ सर्दियों में। तो वही डाल दिया था और जला दिया था ये दिया, तो ये कलश के ऊपर रख दिया था। और दूसरा मैं सामने बाद में वो साथ में जलाऊंगी, जिससे आरती वगैरह करनी होती है। तो धूप बत्ती भी जला दी थी, और छोटी सी मुझे जलानी थी यहाँ पे अगियारी, तो उसके लिए डाल लिया था एक जो ये दिए होते हैं ना, इसके बड़े साइज का ही आता है दिया, तो वही मैं ले आती हूँ, उसी में जला देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी हवन सामग्री डाल दी थी, और कपूर डाल दिया था, तो जल जाती है आसानी से। तो कोई भी पूजा करो अगियारी तो छोटी सी करनी होती है। तो ये जो पूड़ियाँ बनाई थी ना, ये भी यहीं पे चढ़ा दूँगी। जो ये हमारे बकरा महाराज जी होते हैं, तो इन पे ही चढ़ाई जाती हैं। और कल मैंने बनाए थे आटे के लड्डू, तो वो भी साथ में ही चढ़ा दिए थे। तो गणेश जी को भी यहाँ पे एक लड्डू का भोग लगा दिया था। और वही है ना, कई बार तो करते रहो और मतलब भूल भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेकिन चलो जो भी है, जो मतलब याद रहता है वो अपना कर लो, वही सही होता है। तो ये दक्षिणा भी रख दी थी। और मतलब उसके बाद में तो मैंने कहानी सुनी थी, और ये वीडियो कुछ आगे पीछे हो गई थी। तो कहानी सुननी होती है, तो वही कोई सुनाने वाला तो होता नहीं है, तो मैंने यूट्यूब पे लगा ली थी, उसी पे सुन ली थी। और उसके बाद में फिर आरती करी थी, तो वीडियो थोड़ी सी ना इधर उधर हो गई थी। तो कहानी सुनने के टाइम में हाथ में लेने होते हैं ये तिल जो काले वाले, और कुछ मतलब फूल ले लो हाथ में। तो वही लेके मैं यहाँ पे कहानी सुन रही थी। और उसके बाद में फिर ये जो हो जाते हैं, तो ये जो तिल होते हैं इनको इनसे ही मतलब जब हम जल देते हैं ना,
वो तारों को जल देते हैं, तो ये उसी टाइम ये तिल छोड़ के तभी जल दे देते हैं। तो यही मैंने चुन्नी में बांध दिए थे, मैंने कहा इधर उधर रखूँगी ना फिर वही गिरने उरने का रहता है। तो यहाँ पे कहानी हमारी हो गई थी पूरी, और वही बता रही थी आरती करी थी बाद में, तो वो वीडियो इधर उधर हो गई थी। तो उसके बाद में ये लगाना होता है भोग, जो भी मतलब ये चढ़ाते हैं पूड़ी वगैरह और लड्डू, तो इनका भोग ये अगियारी पे ही लगा देते हैं। तो ये जो बकरा बनाते हैं ना, इसको लड़के से ही कटवाते हैं, इसकी जो गर्दन होती है ये कटवाते हैं चाकू से। तो वही हैप्पी घर पे ही था, तो कई बार तो मतलब वेट करना पड़ता था, जब स्कूल जाता था ना तो जब आता था वापस तभी काटता था। तो मैंने कहा इसके चल आशीर्वाद ले ले, मेरा भी और बाकी भगवान जी का भी। तो पूजा हमारी हो चुकी है और टाइम हो गया है, बज गया 2:30, और मुझे लेने भी जाना है अभी 15 मिनट के बाद में माही को। और ऐसे धुआं धुआं हो रहा है, वो जला दिया ना मतलब एक तो धूप बत्ती भी जली, ऊपर से थोड़ा सा वो हवन सामग्री जला दी हवन करने के लिए। और किसी भी पूजा में अगियारी तो थोड़ी सी करनी होती है, छोटी सी, तो वही सारा ना एकदम धुआं धुआं सा भर गया है कमरे में। तो चलिए चलते हैं बाहर, और अब मैं कुछ थोड़ा सा खा लेती हूँ। वैसे तो देखती हूँ तो मुझे ना अच्छी नहीं लगती है, मतलब पता नहीं व्रत होता है ना जब भी मतलब चाय पीने का नहीं मन करता है, चाय नहीं अच्छी लगती है मुझे। या तो नवरात्रि वाले व्रत रखती हूँ ना, तो मैं वो ले आती हूँ जो व्रत वाले चिप्स वगैरह आते होते हैं ना सेंधा नमक वाले, तो उसके साथ तो चाय पी जाती है। खाली चाय ना मुझे ऐसे फिर अच्छी नहीं लगती है व्रत वाली। तो चलिए शाम का इंतज़ार करते हैं, व्रत शाम को ही खोलती हूँ मैं। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। ये है हमारे लक्ष्मी गणेश जी, और ये बनता है तिल का बकरा, जो कि हैप्पी ने इसको कट कर दिया है, गर्दन इसकी काट दी है। तो ऐसे ही होती है हमारे यहाँ पे, मतलब जैसे जैसे अब मैंने तो एक ही बार करी थी मतलब ससुराल में, पहली बार जब हैप्पी छोटा था उसके बाद तो कभी मतलब हुई नहीं, उसके बाद तो यहीं होती है हर बार अकेले ही। तो जैसे जिसके यहाँ होती है वैसे ही फिर करनी पड़ती है। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे मतलब मम्मी लोग करती हैं, लेकिन वो दिन में पूजा वूजा करके अपना खा पी लेती हैं। लेकिन मैं फिर करती हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे काफ़ी लोग करते हैं ना, तो शाम को ये खोलते हैं व्रत, तो फिर मैं भी ऐसे ही करने लगी हूँ, शाम को ही खोलती हूँ। मैंने कहा चलो यार क्या है, जब आधा दिन तो वैसे ही हो ही जाता है, तो आधे दिन का क्या फ़र्क पड़ता है, जब जो व्रत करो फिर हो तरीके से ही कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो मन तो नहीं कर रहा है वैसे कुछ भी खाने का, लेकिन वही शाम तक तो ये है, मतलब ऐसा कुछ खा लेते हैं ना जैसे फलाहार वाला, तो वही खा के शाम को बाकी वही बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाएंगे। अब बच्चों को सुबह वैसे बनाई थी कद्दू की सब्जी, तो वही ले गए थे, माही मतलब ले गई थी। इनको भी आज ले जाना नहीं था, मनोज को भी ले जाना था ऑफिस से ही, मतलब फिर दूसरे ऑफिस में जाना था, तो कहने लगे वहीं फिर मंगा के खा लूँगा। और ये रखी थी उड़द की दाल, तो शाम को बनाऊँगी आलू टमाटर वाली सब्जी, और ये साथ में दाल की पूड़ी बनाऊँगी। तो अभी ये आएंगे स्कूल से, माही आएगी जब, तो यही मैगी वैगी खा लेंगे दोनों। और उसके बाद मैं बनाती हूँ, थोड़े से बनाऊंगी तिल के लड्डू, सफ़ेद वाले तिल ले आई थी तो वो रखे हैं, तो उसके लड्डू बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ये टाइम चला जाता है ना, फिर मन नहीं करता है कुछ भी बनाने का तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, और मिलते हैं फिर आप लोगों को थोड़ी देर में। तो माही को लेके आ गई थी स्कूल से, और इन्होंने हैप्पी ने बना ली थी मैगी, तो इन दोनों ने खा ली मैगी, और मैंने बनाई थी कॉफ़ी, बना के पी ली थी। वही सिर दर्द सा हल्का सा होने लगा था, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी तो पी ही लेती हूँ बना के। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में, तो ये तिल के बनाने थे लड्डू बता रही थी, तो इनको ड्राई रोस्ट करने होते हैं, तो ये भी बड़ी जल्दी से मतलब भुन जाते हैं, वही 3-4 मिनट में, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में। तो गैस एकदम स्लो रखनी पड़ती है, और चलाते रहो, चटकने से लगते हैं ना, यही इनकी पहचान होती है, तभी ये भुन जाते हैं, और हल्के हल्के से ना ब्राउन से होने लगते हैं। तो ये देखिए भुन गए थे, गैस कर दी थी इधर बंद, और इनको निकाल दिया था प्लेट में ठंडे होने के लिए। तो ये मैंने भून दिए थे तिल, और ठंडे करने के लिए रख दिए थे, जब से मैंने फिर ये बाल ऐसे लपेट रखे थे ना, तो अभी कंघी करके आई हूँ और पीछे पीछे ना गीले हो रहे थे बाल, अंदर ऐसे ही जुड़ा लपेट के रखती हूँ, तो वही फिर थोड़े से ड्रायर किया पीछे, और अब जाके बाल सूखे कंघी करके आई हूँ। ऊपर कपड़े पड़े थे कल वाले, और तो वो सारे उतार के ले आई हूँ, सूख गए थे, उतार के कल वाले उतार के लाई हूँ, तो इस टाइम पे वो डाल के आई हूँ, इतना काम करके आई हूँ जब तक। मैंने कहा चलो जब तक ये ठंडा हो गया है, और अब लड्डू बना लेते हैं इसके भी, तिल के भी।
तो आज तो लड्डू बनाने जरूरी होते हैं। वैसे मैंने कहा चलो यार जब बनाने हैं तो आज ही बना लेते हैं। वैसे कल मैंने आटे के भी लड्डू बनाए थे कल, मैंने कहा चलो एक बार और बना देते हैं जब बच्चों को पसंद आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी सी मूंगफली डालूँ इसमें, तो थोड़ी सी ही डालूंगी, 1 कटोरी के लगभग, देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा। वैसे तो हमने पहले खाए हैं ना जो मम्मी बनाती थी, तो एकदम ना क्रंची क्रंची सा लगता था जब ये मूंगफली के दाने आते हैं बीच में। तो मैं सोच रही थोड़े से डाल लूँ इसको भून के। 250 ग्राम ये तिल थे। और अगर लेट जाऊंगी ना तो मैंने कहा फिर आलस आ जाता है करने में, और लेटूंगी तो वही आलस आ जाता है, फिर नींद भी आने लगती है। और वैसे कहते हैं ना व्रत हो तब सोना नहीं चाहिए। तो मूंगफली हमारी भुन गई हैं और गैस कर दी है बंद। अब इनको ना ठंडी हो जाएंगी ना तो इनके ये छिलके हैं ना जो रगड़ दूंगी हाथ से तो सारे छिलके निकल जाएंगे। जब तक मैं गुड़ को पिघलाती हूँ फिर, तो इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये मेरी कुर्ती बताना कैसी लग रही है। तो ये गरम है, मतलब ज्यादा मोटी वाली नहीं है ना, पतली वाली है। वैसे फिर भी सही है, नीचे मैंने इनर पहन रखा है तो इतनी ज्यादा कोई ठंड नहीं लग रही है, सही है। और मैंने ली थी इसको 18 में, मेरे मामा के बेटे की शादी थी ना तब मैंने ली थी इसको 18 में। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल हो चुके हैं इसको। और लेकिन ये वैसे ही बिल्कुल रखी है, रोमा भी बिल्कुल नहीं आया। नहीं तो कई सारे वूलन कपड़ों में ना कितना ज्यादा रोमा आ जाता है ना, उससे कपड़े पुराने से लगने लगते हैं बेकार से। और ये एकदम वैसे ही रखी है। इसकी कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये गोल्डन सी कढ़ाई है इस पे। और बाकी ऐसे ये बूटियां सी है ना, ये नीचे तक पूरी बूटी सी। पजामी भी ली थी ना इसके साथ की पजामी, बल्कि खराब हो गई है थोड़ी सी ना बाजू इसकी टाइट हो गई है, तो ये इससे ज्यादा ना ऊपर नहीं जाती है, यहाँ से ज्यादा। आपको घर में पहनो तो कुछ काम करो तो ऐसा लगता ना गीली होती रहती हैं। तो बिल्कुल मतलब मैंने करवाया भी था, इसमें मार्जिन भी नहीं बिल्कुल भी बचा है। तो जैसे कुछ सर्दियों के टाइम में कोई खास डे होता है, जैसे कोई ओकेजन वगैरह होता है, त्योहार होता है, तभी मैं थोड़ा सा, कलर भी ऐसा है ना इसका ब्राइट एकदम रेड वाला कलर, तो टमाटरी वाला कलर तो अच्छी लगती है। तो इसी वजह से ना इसको मैंने पहना भी बहुत कम है, तो ये रखी रहती है। कभी कभी पहनो ना तो एकदम से अलग सा लुक आता है, अच्छी लगती है। तो आप लोग बताना जरा कमेंट करके कि कैसी लग रही है। तो ये ले लिया है गुड़, ये आधा किलो गुड़ था, और थोड़ा सा मैंने उसमें काले वाले तिल जो वो करे थे ना पूजा के लिए उसमें मिलाया था, बाकी ये है। तो समझ नहीं आ रहा कितना डालना है, मैं सोच रही थोड़ा सा ना निकाल लूं, क्योंकि ऐसा होता है जितने तिल होते हैं उतना ही मतलब गुड़ डालो। तो तिल तो मेरे 250 ग्राम है, और 100 ग्राम के लगभग ये मूंगफली के दाने हो गए। तो ये मैं सोच रही हूँ डाल दूं सारा ही, गुड़ ये निकाले हैं, बाकी के डाल दिए हैं। और इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, ताकि ये गुड़ मेल्ट हो जाए। फिर बिल्कुल जरा सा डाला है, 1 चमचे के करीब, ऐसे ही। चमचा से याद आया, चमचा ले लेती हूँ। तो ये दाने जो इधर भून के रखे थे ये ठंडे हो गए थे, तो इस चीज़ के छिलके आराम से उतर रहे थे। तो वही छोटी प्लेट में ना थे ना, तो बन नहीं रहे थे अच्छे से। तो उसके बाद में मैंने इनको बड़ी प्लेट में डाल के अच्छे से हाथ से मसल दिए थे, सारे छिलके उतर गए थे। तो इनको साफ़ कर लिए थे। ये देखिए दाने हमारे एकदम साफ़ सुथरे से तैयार हो गए थे। और उसके बाद में मैंने ये चाशनी में डाल दिया था, सोठ पाउडर रखा था मेरे पास वो, तो चाशनी हमारी बन गई थी। तो इसकी यही पहचान होती है, पानी में डाल के देख लो, अगर नीचे जम जाए तो समझ लो एकदम परफेक्ट वाली बन के तैयार हो गई थी। तो ये जो मूंगफली के दाने और तिल मैंने इसमें परात में ले लिए थे, उसमें ही मैं ये चाशनी पलट ली थी। और एकदम गर्म होती है ना, तो पहले तो मैंने चमचे से अच्छे से मिक्स कर ली थी। और वही हाथ नहीं लगाया जाता है, लेकिन बनाने भी गर्म ही गर्म पड़ते हैं, ठंडे हो जाते हैं तो एकदम से वो चिपक जाती है पूरी ही, जो ये तिल होते हैं पूरा मिक्सचर मतलब चिपक जाता है। तो वही पानी की सहायता से कर लगा के गीले हाथ कर कर के धीरे धीरे से बना लो तो आराम से बन जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसी वजह से मैं मतलब अगले इसके आगे का जो भी वीडियो होगा वो अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।